शाम का समय था। शिवम नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। वो छुपने के लिए एक झाड़ी में जाता है और वहाँ पर छुप जाता है और वहाँ छुपे छुपे ही उसे नींद आ जाती है। जब तक उसकी नींद खुलती है तब तक काफी समय हो चुका था और उसके सभी दोस्त वहाँ से जा चुके थे। शिवम अब वहाँ पर अकेला था और घबराने की बात तो ये थी कि उसे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता था और अब उस पार्क में कोई था भी नहीं जो कि शिवम को उसके घर तक छोड़ सके। उस पार्क में एक अजीब सी शांति थी। शिवम झाड़ी से बाहर निकलता है और इधर उधर रास्ता ढूंढने लगता है कि किस तरह से वो पार्क से बाहर निकले। दरअसल वो पार्क बहुत बड़ा था और जंगल से जुड़ा हुआ था और शिवम बाहर निकलने के बजाय गलती से उसी जंगल के रास्ते पर चल देता है। शिवम आगे बढ़ता रहता है और अचानक से उसके पैरों के नीचे एक गड्ढा आ जाता है और वो उसके अंदर गिर जाता है। गड्ढा बहुत गहरा होता है लेकिन जहाँ वो गिरता है वहाँ पर बहुत सारी घास थी जिसके कारण उसे उतनी ज्यादा चोट नहीं आती है। अब शिवम पूरी तरह से फंस चुका था। शिवम उस गुफा में आगे की ओर बढ़ता है और उसे थोड़ी ही देर में कुछ चमकता हुआ दिखता है। उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जो कि कहीं से आ रही थी। उस रोशनी का पीछा करते हुए शिवम उस रोशनी के पीछे जाता है और उसे थोड़ी देर बाद एक दरवाजा दिखता है जो कि चमक रहा था। शिवम उस दरवाजे को उठाता है। उस दरवाजे को उठाने के बाद उसे बहुत ही अचंभा महसूस होता है क्योंकि वो दरवाजा कंटिन्यूअसली चमक रहा होता है। शिवम अब उस दरवाजे को खोलता है। जब वो दरवाजा खोल रहा होता है तब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसका घर चल रहा था कि वो किस तरह से अपने घर वापस पहुंचेगा। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे उस दरवाजे के अंदर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? अपना घर। शिवम उस दरवाजे के अंदर घुसता है और चौंक जाता है क्योंकि अगले ही पल वो अपने घर में था। शिवम को इस बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा था कि वो अचानक से ही अपने घर वापस आ गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है। वो थक भी चुका था तो वो चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। शिवम जब सुबह उठता है तो उसे लगता है कि कल शाम को जो भी हुआ वो सब महज एक सपना था और उसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही शिवम अपना सर घुमाता है उसे दिखता है वो दरवाजा उसके घर में। अब उसे यकीन हो जाता है कि कल सच में वो कहीं खो गया था और सच में उसको वो दरवाजा मिला था। शिवम को स्कूल के लिए देर हो रही थी। वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े पहनता है और खाना खा करके दरवाजे के पास आता है। उसे लगता है कि शायद से वो दरवाजा उसे उसके स्कूल भी पहुंचा देगा। वो दरवाजा खोलता है और सच में वो स्कूल पहुंच जाता है। शिवम को बहुत ज्यादा अचंभा महसूस हुआ लेकिन जब वह स्कूल पहुंच जाता है तब एक परेशानी भी थी क्योंकि अब वो दरवाजा भी उसके साथ स्कूल में था और वो दरवाजा बहुत चमक भी रहा था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो उस दरवाजे को कहाँ रखे। वो दरवाजे को टटोलने लगता है, उसे कहीं छुपाने के लिए उसे उठाने लगता है। तभी दरवाजे के ऊपर उसे एक लाल रंग का बटन दिखता है। वो उस लाल रंग के बटन को दबाना तो नहीं चाहता है लेकिन गलती से उससे वो दब जाता है और जैसे ही ऐसा होता है दरवाजा छोटा हो जाता है। शिवम उस छोटे से दरवाजे को अपने स्कूल के बैग में डाल देता है। शिवम की जिंदगी अब बदलने वाली थी। उसके हाथों में एक ऐसी ताकत लग गई थी जिसका इस्तेमाल वो किस किस तरीके से कर सकता है उसके बारे में उसे खुद ही नहीं पता था। शिवम की शुरुआत से ही बहुत जगह घूमने के सपने थे। उसे पूरी दुनिया घूमनी थी और अब जब उसके हाथ ये दरवाजा लग चुका था वह अपने इस सपने को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकता था। शिवम उस दरवाजे को खोलता है और जितनी भी जगह उसे घूमना होता है बारी बारी कर उन सब जगह पर घूम लेता है। आईफिल टावर, पिरामिड ऑफ गीजा, आगरा का ताजमहल, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बचती जो उसने घूमी ना हो। वो उन सभी जगह को घूम लेता है जहाँ पर उसका हमेशा से घूमने का मन था। शिवम की जिंदगी में अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन एक दिन जब वह दरवाजा खोलता है कहीं जाने के लिए तब वह दरवाजा नहीं खुलता है। शिवम बहुत कोशिश करता है कि वो दरवाजा खुल जाए लेकिन वो उस दरवाजे को खोलने में नाकामयाब हो जाता है। शिवम बहुत देर तक कोशिश करते जाता है और अंत में वह दरवाजा खुल जाता है लेकिन दरवाजे के अंदर बहुत अंधेरा होता है। शिवम सोचता है कि वो उसके अंदर जाकर देखे। शिवम उस दरवाजे के अंदर जाता है और जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर जाता है वहाँ पर था सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। हवा में एक अलग सा सन्नाटा था। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसके सर के ऊपर बहुत से चमगादड़ मंडरा रहे थे। उसे तरह तरह की अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे घर वापस जाना ही सही लगता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है घर वापस जाने के लिए उसे वहाँ पर वो दरवाजा नहीं दिखता है। वो दरवाजा अब गायब हो चुका था। अब शिवम डर जाता है क्योंकि वो किस जगह पर आ गया है इसके बारे में उसे भी नहीं पता है और अब उसके पास वो दरवाजा भी नहीं है कि वो वापस जा सके। लेकिन शिवम तब भी हार नहीं मानता है। वो थोड़ा आगे चलता है और चलने के बाद उसे एक घर दिखता है। वह एक बहुत ही बड़ा घर था लेकिन वहाँ पर अंधेरा था। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर अभी भी कोई रहता होगा। शिवम उस घर के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर एक व्यक्ति दिखता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी।
उसने एक चश्मा भी पहन रखा था। शिवम उससे कहता है कि तुम कौन हो? तभी वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, शिवम तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ऐसा सुनने के बाद शिवम चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि ये व्यक्ति उसके बारे में कैसे जानता है। वो व्यक्ति शिवम से कहता है, शिवम इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है मेरे दोस्त। इस दुनिया की मदद सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो और मुझे उम्मीद है कि तुम हमें बचाओगे। सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो मेरे दोस्त, सिर्फ तुम। हमारी दुनिया पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है जिसका नाम है ब्लैक फैंग और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी उससे लड़ने में, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी उससे बचने में, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी उसे हराने में। ये सब जब वो सुन रहा होता है तो शिवम को कुछ समझ नहीं आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सामने वाला व्यक्ति कौन है और ये सब क्या बके जा रहा है। जैसे ही शिवम अपने मन के सभी सवाल पूछने की शुरुआत करता है कि वो कौन है और वो यहाँ पर कैसे आया, तभी एक डरावनी आवाज आती है। वो चश्मे वाला व्यक्ति शिवम से कहता है, अभी कुछ समझने का वक्त नहीं है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एनीवे डोर दे रहा हूँ, तुम इसे लो और अपनी दुनिया में जाओ। वहाँ से तुम्हें इस एनीवे डोर का इस्तेमाल करके जापान जाना है। वो चश्मे वाला व्यक्ति शिवम को एक पर्ची देता है और उस पर किसी जगह का नाम लिखा होता है। वो व्यक्ति शिवम से कहता है, ये लो, तुम्हें यहीं जाना है इसी जगह पर, और यहाँ पर तुम्हें एक मोटा सा व्यक्ति मिलेगा जो कि तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। और फिर वो चश्मे वाला व्यक्ति शिवम से कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो शिवम, सिर्फ तुम, क्योंकि आखिर तुम्हें चुना तो उसी ने है ना। शिवम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो किसकी बात कर रहा है, किसने उसे चुना है। वो उस चश्मे वाले व्यक्ति से उसका नाम पूछता है और फिर वो चश्मे वाला व्यक्ति उसे बताता है, मैं हूँ नोबिता।